बच्चों पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ेरो ज़बर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी जनाबे मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून है कि जिस शख्स ने दिन और रात में मोहब्बत की वजह से मुझ पर 3 बार दुरूद पाक पढ़े तो अल्लाह पाक पर हक है कि उसके उस दिन और उस रात के गुनाह मुआफ फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है दुरूद पाक की। और ये तो बाबरकत और मुबारक महीना है, आका की आमद का महीना है और हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है ज़ेरो ज़बर। और आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर की दूसरी एपिसोड है और आज हमारे साथ शामिल होंगे 6 मुख्तलिफ स्कूल्स के मुख्तलिफ स्टूडेंट्स। उनका तारुफ लेंगे और जानेंगे कौन कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं और कैसी तैयारी कर आए हैं। तो आइए बिला ताखीर आपको लिए चलते हैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? हम बहुत आप बहुत ठीक हैं जी। अरे वाह भाई, आप बहुत ठीक हैं, ये तो ठीक है। लेकिन जब भी कोई हमसे हाल चाल पूछे ना, क्योंकि आका की आमद का महीना है और यहाँ पर हम सब सीखने सिखाने के लिए आए हैं, तो ये बात भी सीख लेते हैं कि जब भी हमसे कोई हमारी तबीयत पूछे, हाउ आर यू, हाउ अबाउट यू, ये इस तरीके के सवालात हों तो हमारी ज़बान से जो जवाब होना चाहिए वो यूं होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने जिस हाल में रखा। ठीक है, क्या कहेंगे, जरा मिलकर कहें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपको हंसता मुस्कुराता खिलता खिलखिलाता रखे। उम्मीद है बेहतरीन तैयारी कर आए होंगे जी। अच्छा जनाब, वैसे कल की एपिसोड ने काफ़ी आपको ताउन भी किया होगा तैयारी करने में, आपने कल के एपिसोड भी देखी होगी। अल्लाह आपको सलामत रखे। बारी बारी अपना नाम बताएंगे बेटा, स्कूल का नाम भी बताएंगे और किस क्लास में पढ़ते हैं मुझे ये भी बताइए जी। मेरा नाम मोहम्मद अनस आतिफ है। माशाअल्लाह। मैं दारुल मदीना गुलशन BHS कैंपस से आया हूँ। मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। अरे माशाअल्लाह, अनस आतिफ, क्या बात है आपकी। और दारुल मदीना के आप स्टूडेंट हैं। अगले स्टूडेंट अब्दुल वासे मोहम्मद रफ़ीक। अब्दुल वासे मोहम्मद रफीक। अरे वाह भाई, क्या बात है आपकी। अब्दुल वासे कहाँ पढ़ते हैं आप? BFS स्कूल। BFS स्कूल में पढ़ते हैं, वाह जी वाह। और क्लास कौन सी है आपकी? 6th क्लास। 6th क्लास के ही स्टूडेंट हैं। चलें जी, अल्लाह आपको मजीद बरकत अता फरमाए। कुरान की तालीम कहाँ से हासिल कर रहे हैं? मदरसातुल मदीना। अरे वाह जनाब, मदरसतुल मदीना के स्टूडेंट हैं। मैं यही सोचूं कि आप माशाल्लाह ग्रीन इमामा पहन कर आए हैं तो अब पता चल गया कि ये मदरसे की बरकतें हैं कि आपने माशाल्लाह ग्रीन इमामा सजाया है। अल्लाह आपको मजीद बरकत अता फरमाए। अगले स्टूडेंट का तारुफ लेंगे। मेरा नाम साद है, मैं प्राइम पब्लिक में पढ़ता हूँ, मेरी क्लास 6 है। अरे माशाल्लाह साद भाई, आप कद में तो थोड़े छोटे लगते हैं जनाब। उम्र कितनी है आपकी? 10 साल। 10 साल के हैं, क्या बात है जनाब। कैसी तैयारी कर आए साथ? अच्छी तैयारी कर आए। कितनी अच्छी, थोड़ी अच्छी या ज्यादा अच्छी? ज़्यादा अच्छी। ज्यादा अच्छी। चलें जी, तो फिर वो हम आपसे सवालात करेंगे और देखेंगे कितनी अच्छी तैयारी कर आए हैं जी। अगले स्टूडेंट। मेरा नाम हमजा है, मैं दाबिराट फ्यूचर इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम में पढ़ता हूँ। मेरी क्लास ग्रेड 2 है। दूसरी क्लास के स्टूडेंट है। हमारे स्कूल में मतलब मदरसा पूरे दिन पढ़ा जाता है, बस 1 घंटे की क्लास होती है उसमें। चलें जनाब, आप मदरसा भी साथ पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ माशाअल्लाह से दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। अल्लाह आपको मजीद बरकत अता फरमाए। अगले स्टूडेंट। मेरा नाम अहमद रज़ा है और मैं कराची क्रेडिट स्कूल से आया हूँ और मैं 7th क्लास में हूँ। माशाअल्लाह, कैडेट स्कूल, कराची कैडेट स्कूल का हिस्सा हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th क्लास का हिस्सा है। आज के प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर रबीउल अव्वल स्पेशल के आखिरी कंटेस्टेंट से तारुफ लेंगे। मेरा नाम ताहा मजहर है, मैं जिन्ना पब्लिक स्कूल से आया हूँ, मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह, आपने अपना नाम बताया ताहा, ठीक है। और ताहा ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी एक नाम है। तो आप अपने नाम से पहले गुलाम लगा दें, गुलाम ताहा, यानी ताहा का गुलाम, ठीक है। क्या कहेंगे अपना नाम?
गुलाम ताहा। गुलाम तहा, अल्लाह करीम आपको बरकत दे। गुलाम तहा कैसी तैयारी कर आए हैं? अच्छी करके आए। क्या इरादे हैं आज के प्रोग्राम के बारे में? जीत के ही जाऊँ। जीत के ही जाएंगे? अरे जनाब चलें जी, अज़्म मुसम्मम है, देखते हैं आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम को, आगे बढ़ाते हैं। ज़ेरो ज़बर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो हमारा पहला राउंड होगा, आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 3 मिनट के अंदर आप जितने जल्दी जल्दी सवालात के जवाबात देते चले जाएंगे उतने ज्यादा सवालात मैं आपसे करता चला जाऊंगा। लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि आपने ध्यान से सवाल सुनना है और उसके बाद बजर बजानी है। सही है जी? क्या करना है? बजर बजानी है। जी जनाब, बजर बजानी है और जिसकी सबसे पहले बजर बीप करेगी वही हमारे सवाल का जवाब देगा। और अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स और अगर आपने गलती की तो आपसे वापस भी ले लिए जाएंगे 10 पॉइंट्स। तो बी केयरफुल होकर और कंसंट्रेशन के साथ आपने हमारे प्रोग्राम में शामिल रहना है। मैं दुआ को हूं कि अल्लाह आपको तरक्की अता फरमाए। तो शुरू करें, आप सब रेडी हैं? जी। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम का पहला राउंड। टाइमर लगाइए। पहला सवाल, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस इस्लामी महीने में विसाल फरमाया? हमजा जवाब देंगे बेटा। रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जिन 10 सहाबा को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुनाई उन्हें क्या कहते हैं? जी अब्दुल वासे। गदर। जल्दी करेंगे, टाइम गुजर रहा है। जिन 10 सहाबा को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई उन्हें क्या कहते हैं? अनस आतिफ। अशरा मुबश्शरा। अशरा मुबश्शरा जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की सबसे पहली आयत किस गार में नाजिल हुई? साद। गारे हिरा। जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। काबा शरीफ के किबला बनने से पहले प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरफ मुंह करके नमाज अदा फरमाते? अनस आतिफ। बैतुल मुक़द्दस की तरफ। बैतुल मक़दस जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 5 नमाजों के अलावा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कौन सी नमाज फर्ज थी? अहमद रजा। तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद की नमाज जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक दराज गोश यानी गधे का नाम बताएं। अब्दुल वासे। याफूर। याफूर जवाब दुरुस्त दे दिया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे अजीम शहजादी का नाम बताएं। अनस। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जवाब दुरुस्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक नाम हामिद भी है, इसका माना बताएं। गुलाम ताहा। हम्द करने वाला। हम्द करने वाला जवाब दुरुस्त है। मेराज की रात प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद हराम से किस मस्जिद की तरफ तशरीफ लाए गए? साद। मस्जिदुल अक्सा। मस्जिद अक्सा जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस इस्लामी महीने में हिजरत के सफर का आगाज फरमाया? अनस आतिफ। रबीउल अव्वल में। रबीउल अव्वल जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो बच्चे और गुलाम गलियों में क्या नारा लगाने लगे? साद। या मोहम्मद या रसूलुल्लाह। या मोहम्मद या रसूल अल्लाह जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेराज की रात पहले आसमान पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई? अहमद रजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जवाब दुरुस्त दे दिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमजान मुबारक में किसके साथ कुरान पाक का दौर फरमाते? हमजा। हज़रत अब्बुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नहीं जनाब, गलती हो गई है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर का नाम बताएं। मोहम्मद साद। हजरत अब्दुल आस। हजरत अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक नाम अकरम है, इसका माना बताएं। गुलाम ताहा। कर्म करने वाला। बहुत मेहरबान, गलती हुई है गुलाम ताहा से जनाब। इसी के साथ हमारा ये राउंड का टाइम भी पूरा हुआ और राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कौन जबर रहा और कौन ज़ेर हुआ। अनस आतिफ दारुल मदीना से ताल्लुक है, पहले राउंड में हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स। अब्दुल वासे बीएफएस स्कूल से हमारे साथ हैं, हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स। मोहम्मद साद प्राइम पब्लिक स्कूल से ताल्लुक है, हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। हमजा ब्राइट फ्यूचर से साथ हैं, कोई नंबर हासिल नहीं किया। अल्लाहु अकबर। अहमद रजा कराची कैडेट स्कूल से हमारे साथ हैं, हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह।
गुलाम तहा जीना पब्लिक स्कूल से हमारे साथ हैं। पहले राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं कर सके। नहीं जनाब, जिन्होंने कोई नंबर हासिल नहीं किए उन्हें दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला राउंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड है। और अगले राउंड में किस किसने हिस्सा लेना है? सबने। आप सबने हिस्सा लेना है। Zero Zabar. पहले आपको बता दूं कि आपने दूसरे राउंड में करना क्या होगा। आपको ये बॉल पिट नजर आ रही है? जी। कितने सारे बॉल हैं? जी। किस किस को चाहिए? इसके अंदर हमने नंबर्स छुपा के रखे हैं। आपने उन नंबर्स के कार्ड्स को तलाश करना है, और जिसके पास जितने ज्यादा कार्ड्स होंगे उसके पास उतने ज्यादा चांसेस होंगे सवालात के जवाबात देने के। हर सही जवाब पर आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स, और अगर गलती करेंगे तो वापस भी ले लिए जाएंगे 10 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कार्ड हासिल करें, और जिनका स्कोर 0-0 में है वो तो ज्यादा कोशिश करें। आ जाएं जनाब। उसका जवाब आपका 30 सेकंड्स का टाइम शुरू होता है अब। चलें जी, ज्यादा से ज्यादा कार्ड्स तलाश करने हैं, और उन कार्ड्स के हिसाब से आपसे सवालात किए जाएंगे। नाजरीन, आप हमारे इस प्रोग्राम को अगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो इस प्रोग्राम को शेयर भी कीजिए, और हमें अपने कमेंट से भी आगाह कीजिए। और आप अगर हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, हमसे राब्ता करें। इस सीजन में तो नहीं, आइंदा सीजन के लिए आपका नाम और नंबर महफूज कर लिया जाएगा। चलें जी, जल्दी करेंगे, टाइम गुजर रहा है। 3, 2, 1, स्टॉप, होल्ड। अपने अपने पोडियम्स पर आएंगे और हमें बताएंगे किसने कितने कार्ड्स हासिल किए हैं। सबसे पहले अनस आतिफ बताइए, कितने कार्ड्स तलाश किए हैं? 3 कार्ड्स। माशाअल्लाह, वेरी गुड। चलें जी, बारी बारी अपना कार्ड नंबर मुझे बताएंगे, और मैं उसी कार्ड नंबर के हिसाब से सवालात करूंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सवालात मौजूद हैं। 17 नंबर। चलें जी, 17 नंबर पर मेरे पास जो सवाल है बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। बताइए, रोजाना सुबह कितने हजार फरिश्ते प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे अनवर पर हाजिरी देते हैं? 70,000। 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम। यूं बंदगी ये जुल्फ रुख आठों पहर की है, जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे। रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में रोजाना सुबह 70,000 फरिश्ते हाजिर होते हैं, और रोजाना शाम 70,000 फरिश्ते हाजिर होते हैं। और जो जिंदगी में एक बार आ जाता है उसे फिर कभी दोबारा मौका नहीं दिया जाता। क्या शान है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों की, कि हमें जिंदगी में बार बार मदीने की हाजिरी का मौका मिलता है। अल्लाह से दुआ है कि इन बाबरकत और मुबारक घड़ियों के सदके अल्लाह करीम हमें जल्द मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। जवाब दिया है 70,000, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 16 नंबर पर मेरे पास सवाल है। बताइए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होने वाली पहली वही में कितनी कुरानी आयात नाजिल हुई? 5 कुरानी आयात नाजिल हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला कार्ड नंबर 1। नंबर 1। मेराज शरीफ की रात प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितनी नमाजों का तोहफा मिला? 50 नमाजों का। 50 नमाजों का। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। 30 पॉइंट्स का इजाफा किया है। अनस आतिफ ने अपने स्कोर में। बारी है अब्दुल वासे की। अब्दुल वासी, हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 4 कार्ड्स। अरे माशाल्लाह, आप तो बड़े फास्ट निकले जनाब। बारी बारी कार्ड नंबर दिखाएंगे। 18। कार्ड नंबर 18। चलें जी, 18 पर तो बड़ा खूबसूरत सवाल है मेरे पास। बताइए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हौज़ कौसर में जन्नत से कितने परनाले बहते हैं? पूछेंगे हम तुमसे। जल्दी करेंगे, टाइम गुजर रहा है। 3, 2। 2। आपने कहा 2, जवाब दिया 2, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, अगला कार्ड नंबर दिखाइए। 8। कार्ड नंबर 8। रबीउल अव्वल की किस तारीख को दुनिया भर में जश्न ईद मिलादुन नबी जोशो जज्बे से मनाया जाता है? 12 रबीउल। 12 तारीख को। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। अगला कार्ड 5। कार्ड नंबर 5। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर के पास मजीद और कितनी कब्रें हैं? 2 मजीद कब्रें हैं। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। शेखैन करीमैन की कब्रें मौजूद हैं। अल्लाह करीम शेखैन करीमैन का हमें फैजान नसीब फरमाए। आमीन। चले जी, आखिरी कार्ड नंबर शो करेंगे। 15।
कार्ड नंबर 15, आप अलैहिस्सलाम ने हज किस हिजरी में अदा फरमाया? 10 हिजरी में। 10 हिजरी में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 40 नंबरों का इजाफा किया है अब्दुल वासे ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कार्ड निकालना कमाल नहीं है, असल सवाल के जवाबात देना कमाल होता है जनाब। और अब्दुल वासी ये इम्तिहान बड़े आसानी से पास कर चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो अब्दुल वासे आपको, माशाअल्लाह। बारी है सात की। सात कितने कार्ड्स हैं आपके पास? 2 कार्ड्स। चलें जी, बारी बारी कार्ड नंबर शो करें। 12। कार्ड नंबर 12 शो किया है। साद ने ताल्लुक है प्राइम पब्लिक स्कूल से। और 12 नंबर पर मेरे पास सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खानदान बनु हाशिम के साथ कितने सालों तक शाबे अबी तालिब में रहे? 3 साल। 3 इयर्स। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, अगला कार्ड नंबर भी बता दीजिए। 13। चलें जी, 13 नंबर पर मेरे पास जो सवाल है वो ये है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने के बाद हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर कितने महीने कयाम फरमाया? 7 महीने। 7 माह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। बारी है हमजा की। पहले हमजा बताएं कितने कार्ड्स हैं आपके पास? 3 कार्ड्स हैं। चलें जी, वैसे ही आपको नंबरों की जरूरत थी, सवालात के जवाबात भी देने होंगे, फिर नंबर हासिल होंगे। बताइए पहला कार्ड नंबर क्या है आपके पास? कार्ड नंबर 2। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाना मुबारका में कितनी बार हिजरत हुई? 2 बार। 2 बार। 2 टाइम्स। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। 10 नंबरों का इजाफा हुआ है हमजा के स्कोर में। अगले सवाल के लिए कार्ड नंबर बताएंगे। कार्ड नंबर 11। कार्ड नंबर 11 नंबर पर मेरे पास सवाल है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ तो हजरत अब्दुल्ला की उम्र मुबारक क्या थी? 25 साल। 25 साल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। कार्ड नंबर 4। कार्ड नंबर 4, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का ईस्वी साल बताइए। 571। 571। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी, बारी है अहमद रजा की। अहमद रजा, कराची कैडेट स्कूल से ताल्लुक है आपका। कितने कार्ड हासिल किए हैं आपने? 4 कार्ड हासिल किए हैं। चलें जी, आपकी ट्रेनिंग कुछ यहाँ पर लगता है काम आ गई है। बारी बारी कार्ड नंबर शो करेंगे। कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 3 पर मेरे पास सवाल है, ईस्वी तारीख के हिसाब से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह अप्रैल की किस तारीख को पैदा हुए? 20 तारीख को। 20 तारीख। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, अगला कार्ड नंबर। कार्ड नंबर 14। कार्ड नंबर 14। कार्ड नंबर 14 पर मेरे पास सवाल है, हिजरत के बाद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने हज अदा फरमाए? 1 हज अदा फरमाया। 1 हज अदा फरमाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, अगला कार्ड नंबर। कार्ड नंबर 10। कार्ड नंबर 10, वाक़या फील के कितने दिनों के बाद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए? 55 दिन बाद। 55 दिनों के बाद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, आखिरी कार्ड। 9। कार्ड नंबर 9, कलिमा तय्यबा आता है आपको? सुनाइए जरा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी, बताइए कलिमा तय्यबा में हुरूफ कितने हैं? सवाल ये है बेसिकली। 24। आपने कहा 24, जबकि मेरे पास लिखा है 24। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, इसी के साथ बारी है हमारे गुलाम ताहा की। कितने कार्ड्स हैं? 2। सिर्फ 2 कार्ड। अरे आपको तो ज्यादा लेने चाहिए जनाब, वैसे आपको नंबरों की जरूरत नहीं है क्या? है। बारी बारी कार्ड नंबर बताइए। कार्ड नंबर 6। कार्ड नंबर 6, बताइए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गारे सौर में कितने दिन कयाम फरमाया? 3 दिन। 3 डेज। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी, अगला कार्ड नंबर 7। कार्ड नंबर 7 नंबर पर सवाल है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान कितनी उम्र में फरमाया? 40 साल। 40 इयर्स। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इसके साथ नाजरीन हमारा दूसरा राउंड भी पूरा हुआ। आइए चलते हैं और देखते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि किसने कितने पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में। अनस आतिफ ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हो गया 60 पॉइंट्स। अब्दुल वासे ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हुआ 50 पॉइंट्स। साद ने इस राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 60 पॉइंट्स।
हमजा ने अपने स्कोर को बढ़ाया है 30 पॉइंट्स तक। इस राउंड के आखिर तक इनका स्कोर हुआ 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह, अहमद रजा ने हासिल किए हैं दूसरे राउंड में 40 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हुआ 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह, गुलाम तहा ने स्कोर बनाया 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हुआ 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बारी है हमारे तीसरे राउंड की और तीसरा राउंड होता है हमारा मिसिंग वर्ड। आपको पहले कुछ अल्फाज दिखाए जाएंगे और उन अल्फाजों को आपने याद करना होगा। उसके बाद आपसे एक सवाल शेयर किया जाएगा जिसमें एक वर्ड मिस होगा और उन्हीं अल्फाजों में से जो आपको दिखाए होंगे एक वर्ड आपने चूज करना होगा और अगर आपने करेक्ट चूज कर लिया तो आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स और अगर गलती करेंगे तो क्या होगा? -10। तो आप सब रेडी हैं? यस। आइए शुरू करते हैं तीसरा राउंड। Zero Zabar. जी जनाब, राउंड शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि इस राउंड के आखिर में जिसका स्कोर सबसे कम होगा वो हमें छोड़कर चला जाएगा और आप अगर हमें छोड़कर जाएंगे तो हमें अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। आपने कोशिश करनी है नंबर ज्यादा लेने हैं, ठीक है? चलें जी, बारी है हमारे अनस आतिफ की। अनस आतिफ के लिए अल्फाज दिखाएंगे स्क्रीन पर। दर, कदमों, रोजे, घर, टुकड़ों। चलें जी, अल्फाज उम्मीद है आपने याद कर लिए होंगे। सवाल देखते हैं आपके लिए क्या आता है। शेर आ गया है जनाब। तेरे किस्म जो हैं गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। बड़ा खूबसूरत शेर है जनाब। तेरे कदमों में जो है, आपने कहा तेरे कदमों में जो है, कदमों का लफ्ज आएगा मिसिंग जगह पर। देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। क्या शान है हमारे प्यारे आका की। बारी है अब्दुल वासे की। अब्दुल वासे के लिए अल्फाज देखेंगे मगर स्क्रीन पर। दिन की, लाख, हजार, करोड़, हज की। चलें जनाब, दिन की, हजार, करोड़, लाख, क्या बात है जनाब। जी सवाल दिखाइए। अमामे के साथ नमाज 10 देश नेकियों के बराबर है। 10 दिनों के। आपने कहा 10 दिनों की नेकियों के बराबर हैं। चलें जनाब, जवाब देख लेते हैं। 10,000 नेकियों के बराबर है। क्या बात है जनाब। बारी है मोहम्मद साद की। साद के लिए अल्फाज देखेंगे। दिल, दामन, बादल, जलथल, वतन। चलें जी, सवाल भी देख लीजिए। जिनको सुए आसमां फैला के क्या भर दिए। जलथल। आपने कहा जलथल। देखते हैं जवाब क्या आता है। जिनको सुए आसमां फैला के जलथल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। माशाअल्लाह। बारी है हमजा की। हमजा के लिए अल्फाज देखेंगे जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें जनाब, इतनी सारी अल्लाह की तस्बीह हमने आपको दिखाई है। देखते हैं आपके लिए सवाल क्या आता है। नीचे उतरते वक्त क्या पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपने कहा सुभान अल्लाह पढ़ना चाहिए। देखते हैं स्क्रीन पर जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बारी है अहमद रजा की। अहमद रजा के लिए अल्फाज दिखाइए। मनक़बत, नाते नबी, तिलावत, तस्बीह, फूलों की कली। क्या बात है जनाब। जी सवाल भी दिखाइए। जिस वक्त नकीरैन मेरी कब्र में आए, उस वक्त मेरे लब पे सजी। नाते नबी। आपने कहा नाते नबी। देखते हैं शेर कैसे कंप्लीट होता है। जिस वक्त नकीरैन मेरी कब्र में आए, उस वक्त मेरे लब पे सजी नाते नबी हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बारी है गुलाम तहा की। गुलाम तहा के लिए अल्फाज देखेंगे स्क्रीन पर। अफसोस करते, सोचते, रोते, चीखते, शर्माते। चलें जी, देखते हैं आपके लिए सवाल क्या आता है। जो हंसते हुए गुनाह करता है वो किस तरह जहन्नम में दाखिल होगा। रोते। आपने कहा रोते। देखते हैं जवाब क्या आता है। जो हंसते हुए गुनाह करता है वो रोते हुए जहन्नम में दाखिल होगा। अल्लाह करीम हमें गुनाहों से महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी क्यों ना एक और सवाल कर लिया जाए। क्या ख्याल है आपका। जी। चलें जी, एक और सवाल दिखाइए। अनस आतिफ के लिए अल्फाज दिखाएंगे पहले। कयामत, किताब, रमजान, अल्लाह के रोजों। चलें जी, बड़े अल्फाज आपको दिखाए हैं। देखते हैं आपके लिए सवाल क्या आता है। दिलों का चैन किसके जिक्र में है। अल्लाह के जिक्र में है। आपने कहा अल्लाह के जिक्र में है। देखते हैं दिलों का चैन। जवाब क्या आता है। दिलों का चैन अल्लाह के जिक्र में है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अब्दुल वासे के लिए अल्फाज दिखाइए जी। बका, जरूरत, खूबसूरती, सादगी, अलामत। जी सवाल भी दे दीजिए।
पर्दा ईमान की क्या है? ज़रूरत। आपने कहा जरूरत। देखते हैं जवाब क्या आता है। पर्दा ईमान की अलामत है। गलती हुई है अब्दुल वासे से। 10 नंबर वापस लिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। बारी है मोहम्मद साद की। साद के लिए अल्फाज दिखाइए। ज़ोहर, असर, मगरिब, फज्र, इशा। जी दिखाइए सवाल क्या है इनका। किस नमाज में जिन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तिलावत सुनकर मुसलमान हो गए थे? फजर। आपने कहा फज्र। देखते हैं जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। माशाअल्लाह। बारी है हमजा की। हमजा के लिए अल्फाज देखेंगे मगर स्क्रीन पर। जुल्म, म्याना रवी, आजिजी, अक्लमंदी, चालाकी। चले जी सवाल भी दिखाइए। जो लोग क्या इख्तियार करते हैं किसी के मोहताज नहीं होते? याना रवि। आपने कहा म्याना रवी। देखेंगे जवाब क्या है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। अहमद रजा के लिए अल्फाज दिखाइए जनाब। निगाह, नजर, चश्मे आलम, रोशनी, बसारत। चलें जी गाड़ी उर्दू दिखाइए हमने आपको। देखते हैं सवाल कितना गाढ़ा आता है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है अवल्लाह, मेरे किससे छुप जाने वाले? चश्मे आलम। आपने कहा चश्मे आलम। देखेंगे स्क्रीन पर जवाब क्या है। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। तीसरे राउंड का आखिरी सवाल होगा मगर आखिरी सवाल करने से पहले आपको बताता चलूं कि इस राउंड के आखिर में एक बच्चा हमें छोड़कर चला जाएगा। वो कौन होगा ये तो सवाल के बाद ही हम आपको बताएंगे। आइए पहले दिखाते हैं गुलाम तहा के लिए अल्फाज स्क्रीन पर। दिमाग, घर, कारोबार, दिल, सर। चलें जी सवाल भी दे दीजिए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा क्या चमका दे चमकाने वाले? दिल। आपने कहा दिल। देखते हैं जवाब क्या आता है। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। इसी के साथ नाज़रीन हमारा तीसरा राउंड पूरा हुआ। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कौन जबर हुआ और कौन जेर हो गया। अनस आतिफ ने हासिल किए हैं तीसरे राउंड में 20 पॉइंट्स। इनका टोटल स्कोर हो गया 80 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अब्दुल वासे ने तीसरे राउंड में लूज किया है। स्कोर हासिल नहीं किए बल्कि -20 करवाए हैं और इनका टोटल स्कोर हो गया 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। साद ने हासिल किए हैं तीसरे राउंड में 20 पॉइंट्स। इनका टोटल स्कोर हुआ 80 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हमजा ने भी अपने स्कोर में 20 पॉइंट्स का इजाफा किया। इनका टोटल स्कोर बना 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अहमद रजा ने भी इजाफा किया 20 पॉइंट्स का। टोटल स्कोर हुआ 80 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। गुलाम तहा 20 पॉइंट्स के इजाफे के साथ टोटल स्कोर हुआ 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। फैसला हुआ अब्दुल वासे हमारे साथ अगले राउंड का हिस्सा नहीं होंगे। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। माशाअल्लाह। बैठेंगे अपनी सीट पर और हम बढ़ेंगे अपने चौथे राउंड की तरफ। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी नाजरीन हम पहुंच चुके हैं अपने चौथे राउंड में। याद रहे चौथे राउंड से पहले आपको एक बात बताता चलूं कि तीसरे राउंड तक का स्कोर हमने अपने पास महफूज कर लिया है। अब हर राउंड का स्कोर ही फैसला करेगा कि बच्चे ने कैसी कारकर्दगी दिखाई है। कारकर्दगी फैसला करेगी कि मजीद अगले राउंड में हमारे साथ शिरकत करेंगे या हमसे रुखसत हो जाएंगे। अगर हमारा मुकाबला टाई होगा तो फिर हम इनका पिछला स्कोर देखेंगे और जानेंगे कि जिसकी कारकर्दगी मजमूई तौर पर अच्छी है तो फिर उन्हें मौका दिया जाएगा अगले राउंड में शिरकत करने के लिए। तो कोशिश कीजिए अच्छी तरीके से आप गौर से सवाल सुनें और ध्यान से जवाब दें क्योंकि अब डू एंड डाई वाला मामला है। या तो मुकाबले में आगे रहना है तो जवाब देना है या फिर घर की तरफ चलना है। जी जनाब पहले बता दूं कि चौथे राउंड में होना क्या है। चौथे राउंड में आपसे सवालात होंगे मगर जवाब वही देगा जो बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा। जी हाँ जो पहले बजर बजाने में कामयाब होगा उससे हम जवाब लेंगे। मगर इस बार आपको जवाब देने के लिए हम 3 ऑप्शंस देंगे। आपने सही ऑप्शन चूज करना है और हमें जवाब देना है। स्कोरिंग सेम रहेगी +10 और -10। तो आइए शुरू करते हैं चौथे राउंड का पहला सवाल। हिजरत के सफर में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कौन से सहाबी थे? अनस आतिफ। जवाब देने के लिए ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन 2 हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन 3 हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू तुराब की कुन्नियत अपने किस सहाबी को अता फरमाई? अहमद रजा। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال بھی غور سے سنیں گے جناب. وہ کون سی ام المؤمنین ہیں جن کا نکاح تو ہجرت سے پہلے ہوا مگر رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی؟ حمزہ جواب دیں گے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. آپشن 2 بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپشن 3 بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. بی بی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون کون ہیں؟ انس عاطف جواب دیں گے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. آپشن 2 حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. آپشن 3 حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا ہے؟ حمزہ جی. آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت ہاشم. آپشن 2 حضرت قاسم. آپشن 3 حضرت باسم. حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. 10 نمبروں کا اضافہ کیا ہے حمزہ نے اپنے اسکور میں. اگلا سوال کریں گے. پہلی زوجہ رسول کا نام بتائیں. بزر بجائی ہے احمد رضا نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. آپشن 2 حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپشن 3 حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 نمبر حاصل کیے ہیں احمد رضا نے. کراچی کیڈٹ اسکول سے تعلق ہے احمد رضا کا. اگلا سوال ہوگا غور سے سنیں گے جناب. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کون سے چچا غزوہ احد میں شہید ہوئے؟ غلام طہا. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت حمزہ. آپشن 2 حضرت عباس. آپشن 3 حضرت جعفر صادق. حضرت حمزہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست دے دیا ہے. غلاموں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کون تھے؟ بزر بجائی ہے حمزہ نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت علی. آپشن 2 حضرت زید بن حارثہ. آپشن 3 حضرت عثمان غنی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی اگلا سوال ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا جان کا نام بتائیں گے. احمد رضا نے بزر بجائی ہے. آپ کے پاس آپشنز ہیں. آپشن 1 حضرت عبد المطلب. آپشن 2 حضرت ہاشم. آپشن 3 حضرت وہب. حضرت وہب. آپ نے چوز کیا آپشن 3 حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ. جبکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشن تھے اور یہ جو آپ نے آپشن چوز کیا وہ بالکل درست کر لیا ہے. چوتھے راؤنڈ کا آخری سوال ہوگا. غور سے دھیان سے سنیں گے اور بزر بجائیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کس زوجہ محترمہ کو حمیرہ کے لقب سے پکارا کرتے؟ غلام طہا. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت میمونہ. آپشن 2 حضرت عائشہ. آپشن 3 حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت عائشہ. آپ نے جواب دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حمیرہ کے لقب سے پکارا کرتے. کیا شان ہے ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. جواب درست دے دیا ہے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا چوتھا راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کون کہاں کھڑا رہا, کون زبر ہے اور کون زیر ہو گیا. چوتھے راؤنڈ کا اسکور بورڈ آپ کی اسکرین پر. انس عاطف دارالمدینہ سے تعلق ہے. چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. محمد سعد نے چوتھے راؤنڈ میں کوئی جواب نہیں دیا, کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے. ان کا اسکور ہے 0 پوائنٹ. اللہ اکبر. حمزہ سے 3 سوالات ہوئے, تینوں کے صحیح جوابات دیے, حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس. احمد رضا نے حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس. غلام طہا نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. اللہ اکبر. بڑے دکھ کے ساتھ محمد سعد بھائی کو رخصت کرنا ہوگا. زیرو زبر زیرو زبر. چلیں جی یہ خوبصورت سا تحفہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ہے, یہ آپ کے ساتھ جائے گا. ماشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. بڑھیں گے اپنی سیٹ کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے 5ویں راؤنڈ کی طرف. زیرو زبر زیرو زبر.
جی تو ناظرین مقابلہ پہنچ چکا ہے 5ویں راؤنڈ میں اور 5ویں راؤنڈ میں بڑا ہی خوبصورت مقابلہ ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں 4 کنٹیسٹنٹس جن کے درمیان یہ 5واں راؤنڈ کھیلا جائے گا. یاد رہے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں گا, آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ میری کہی ہوئی بات آپ کے نزدیک صحیح ہے یا غلط. اگر آپ کے نزدیک وہ بات صحیح ہے تو آپ نے گرین لائٹ آن کرنی ہے, اور اگر آپ کے نزدیک وہ بات غلط ہے تو آپ نے ریڈ لائٹ آن کریں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارے 5ویں راؤنڈ کا مقابلہ. یاد رہے اس راؤنڈ کے آخر میں بھی ایک بچہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کریں, کیونکہ آپ کے پاس چانسز ہیں کہ آپ اس راؤنڈ میں 120 پوائنٹس کا اضافہ کر سکتے ہیں. ہر بات پر ہر بچے کو مارکس دیے جائیں گے, چاہے پلس چاہے مائنس. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنے نمبروں کا اضافہ کرتے ہیں اپنے اسکور میں. تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا 5واں راؤنڈ. 5ویں راؤنڈ کی پہلی بات, حدیث پاک کے مطابق مرغے کی اذان سننے کے وقت اللہ پاک سے مال و دولت کا سوال کرنا چاہیے. چاروں نے ریڈ لائٹ کا اشارہ دیا ہے, یعنی چاروں کے نزدیک یہ بات بالکل غلط ہے. جواب چاروں نے درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سب کے اسکور میں 10 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا. سبحان اللہ. جی دوسری بات ذرا غور سے سنیں گے. حدیث پاک کے مطابق مرغا اذان دیتے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے. چاروں نے گرین لائٹ کا استعمال کیا ہے اور چاروں کا جواب بالکل درست ہو گیا. اگلی بات ذرا غور سے سنیں اور سوچ سمجھ کر لائٹ کا اشارہ دیجئے گا. گدھا ہینگتے وقت شیطان کو دیکھتا ہے, بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط. چاروں نے کہا گرین لائٹ کا استعمال کیا, چاروں نے کہا بات صحیح ہے اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. اگلی بات بڑی پتے کی بات, ذرا غور سے سنیے گا اور سوچ سمجھ کر جواب دیجئے گا. حدیث پاک کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کمپلیٹ ایمان ہے. بتائیے جواب صحیح یا غلط. صحیح. سب نے گرین لائٹ کا استعمال کیا, سب کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کے 80 رکعتوں سے افضل ہے. سب نے ریڈ لائٹ کا استعمال کیا, یعنی سب کے نزدیک یہ بات غلط ہے, اور واقعی یہ بات غلط ہے, کیونکہ مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا یہ بغیر مسواک کیے 70 رکعتوں سے افضل ہوتا ہے. سب کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جس کھانے پر اللہ پاک کا نام نہ لیا جائے اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے. سب کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. مسواک کرنے سے جسم کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. چاروں نے ریڈ لائٹ کا استعمال کیا, جبکہ بات تھی مسواک کرنے سے جسم کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے, جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے, کیونکہ جسم کی نہیں بلکہ منہ کی پاکیزگی یہ مسواک کرنے سے حاصل ہوتی ہے. سب نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. جنت میں جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کا دیدار ہوگا. سوچ سمجھ کر جواب دیں گے جناب. جی جناب, غلام طہا نے ریڈ لائٹ کا استعمال کیا, جبکہ باقی تینوں بچوں نے گرین لائٹ کا استعمال کیا. غلام طہا کیوں ریڈ لائٹ کا استعمال کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ غلط ہوگا. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بات غلط ہے, جبکہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جنت میں جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا. اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے. آمین. حدیث پاک کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر مبارک روئی کا تھا. چاروں نے ریڈ لائٹ کا استعمال کیا اور بالکل صحیح کیا, جواب درست دے دیا ہے. پیارے آقا کا بستر روئی کا نہ تھا بلکہ چمڑے کا تھا. ناظرین آج ہم نرم نرم گدوں پر سوتے ہیں, روئی کے بستروں پر سوتے ہیں, مگر قربان جائیے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہنشاہ پر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چمڑے کا بستر استعمال فرمایا کرتے. کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. دو عالم کے شہنشاہ ہیں, دو عالم کے بادشاہ ہیں, مگر اس کے باوجود آپ کا جو بچھونا ہے, آپ کا جو بسترا ہے وہ نرم نرم روئی یا نرم نرم گدے کا نہیں بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر یہ چمڑے کا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حدیث پاک میں مرد کو کاٹن کا کپڑا پہننے سے منع کیا گیا. جی جناب, احمد رضا نے ریڈ لائٹ کا استعمال کیا, یعنی احمد رضا کے نزدیک یہ بات غلط ہے. باقی تینوں نے گرین لائٹ کا استعمال کیا اور تینوں سے غلطی ہو گئی ہے. حدیث پاک میں مرد کو کاٹن کا کپڑا پہننے کی نہیں بلکہ ریشم کا کپڑا پہننے سے منع کیا گیا. احمد رضا نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باقی تینوں سے غلطی ہوئی ہے جناب. حدیث پاک میں الٹے ہاتھ سے کھانے پینے سے منع کیا گیا. چلیں جی, حدیث پاک میں الٹے ہاتھ سے کھانے پینے سے منع کیا گیا, بات بالکل صحیح تھی. غلام طہا سے غلطی ہو گئی ہے. باقی تینوں کو 10 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گرین کلر کے کپڑے پہننے کی ترغیب ارشاد فرمائی.
जी जनाब, चारों ने रेड लाइट का इस्तेमाल किया और बिल्कुल सही किया, क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग्रीन कलर के कपड़े नहीं बल्कि सफेद कलर का लिबास पहनने की तरगीब इरशाद फरमाई। मिलकर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक व्हाइट कलर का लिबास पहनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें नसीब फरमाए। इसी के साथ नाज़रीन हमारा 5वां राउंड भी कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं और जानते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बताता है। जी नाज़रीन, दिलों पर हाथ रखकर जरा स्कोर बोर्ड की तरफ देखिएगा, क्योंकि इस राउंड के आखिर में भी एक बच्चा हमें छोड़कर चला जाएगा। देखते हैं कि कौन हमें छोड़कर रुखसत हो रहा है। अनस आतिफ ने हासिल किए हैं 5वें राउंड में 100 पॉइंट्स। हमजा ने भी हासिल किए हैं 100 पॉइंट्स। अहमद रजा ने तो कमाल कर दिया, हासिल किए हैं 120 पॉइंट्स। कोई गलती नहीं की है अहमद रजा ने और पूरे के पूरे मार्क्स हासिल किए हैं अहमद रजा ने। बहुत बहुत मुबारक आपको, माशाअल्लाह। और गुलाम तहा ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स। कोई बात नहीं गुलाम तहा, यहाँ तक आप पहुंचे और थोड़ी सी शायद आपने लाइट प्ले करने में, लाइट का बटन प्रेस करने में थोड़ी सी जल्दी कर दी या सोचे समझे बगैर आपने लाइट का इस्तेमाल किया। ज़ेरो ज़बर। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह आपको मजीद बरकत अता फरमाए। जीना पब्लिक स्कूल से ताल्लुक है गुलाम तहा का, माशाल्लाह। ये तोहफा आपके साथ जाएगा, माशाल्लाह। बैठेंगे अपनी जगह पर और हम चलेंगे अपने छठे राउंड की तरफ। ज़ेरो ज़बर। जी नाज़रीन, छठा राउंड हमारा बड़ा ही खूबसूरत राउंड, क्योंकि इस राउंड में भी हम अपने बच्चों से करवाते हैं बड़ी ही खूबसूरत एक्टिविटी। बारी बारी तीनों को बुलाया जाएगा और तीनों को एक पर्ची निकालनी होगी, एक बाउल इनके सामने पेश किया जाएगा, एक पर्ची निकालनी होगी और उसमें जो तहरीर होगा, अस्माउल हुस्ना भी हो सकते हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम भी हो सकते हैं और कुरान पाक की सूरतों के नाम भी हो सकते हैं। जिसके नसीब में जो आया, 1 से लेकर 10 तक तख्तियों को तरतीब देना होगा। तो आइए शुरू करते हैं छठे राउंड का मुकाबला। पहली बारी है अनस आतिफ की। अनस आतिफ आएंगे और हमें बताएंगे कि आप कौन सी तख्तियों को तरतीब देंगे। जनाब, एक पर्ची निकाल लो बेटा इसमें। ज़ेरो ज़बर। ज़ेरो ज़बर। चलें जी, अस्माउन नबी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकद्दस नामों की तख्तियों को तरतीब देना होगा। 60 सेकंड्स का टाइम है आपके पास और आपका वक्त शुरू होता है अब। तरतीब 1 नंबर से शुरू करेंगे, जल्दी करेंगे, टाइम बड़ी स्पीड से गुजर जाता है। सोच समझकर सिलेक्शन करनी है मगर सही करनी है। आप हमारे प्रोग्राम के बारे में अपने कमेंट से हमें जरूर आगाह करते रहें। साथ ही साथ अगर आप सोशल मीडिया पर मौजूद हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और साथ ही साथ कमेंट से भी हमें आगाह करते रहें। फिर देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ेरो ज़बर। ज़ेरो ज़बर। ज़ेरो ज़बर। ज़ेरो जल्दी करेंगे बेटा, ज़बर। स्टॉप करेंगे, टाइमर स्टॉप करेंगे जनाब। चलें जी, आखिरी 10 सेकंड अभी आपके पास बाकी थे मगर आपने अपने टाइमर को स्टॉप करवाया है। क्या लगता है तख्तियां आपने दुरुस्त लगाई हैं? पक्की बात है जी। चलें जी, मेरे साथ पढ़ते भी जाएंगे। रसूलुन बिल्कुल सही, नबियुन सही, उम्मियुन, तिहामियुन, हाशमियुन बिल्कुल सही, अब्तहियुन सुभान अल्लाह, अजीजुन बिल्कुल सही, हरीसुन अलैकुम बिल्कुल सही, रऊफुन माशाअल्लाह, रहीमुन बिल्कुल सही। 10 की 10 तख्तियां दुरुस्त जगह पर लगाकर 100 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। माशाअल्लाह, 100 पॉइंट का इजाफा किया है अनस आतिफ ने अपने स्कोर में। बारी है हमजा की, द ब्राइट फ्यूचर स्कूलिंग सिस्टम से हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, क्या आसान है दोनों में से वैसे आपके लिए? वो तो पर्ची बताएगी, वो तो पर्ची बताएगी, लेकिन आसान कौन सा है आपके लिए? याद है। दोनों याद है? चलें जी, तो फिर निकालिए जी। अस्माउल हुस्ना। अस्माउल हुस्ना की तख्तियों को तरतीब देना है। 60 सेकंड का टाइम आपके पास है। याद रहे 50 सेकंड लिए हैं अनस आतिफ ने। अगर आप इनसे आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको 49 सेकंड्स कम से कम इस्तेमाल करने होंगे। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलें जी, क्या लगता है अनस आतिफ, कितनी तख्तियों को दुरुस्त जगह पर रखने में कामयाब हो जाएंगे ये? तकरीबन सारी। तकरीबन सारी। चलें जी, तकरीबन कहा है वैसे अनस ने। देखते हैं कितनी तख्तियों को दुरुस्त जगह पर लगाते हैं। आपका क्या कहना है अहमद रजा? सारे ही लगाएंगे। सारे ही लगा देंगे। चलें जी, कितना टाइम लेते हैं ये भी देखना होगा। ज़ेरो ज़बर। ज़ेरो ज़बर। बच्चों पूछेंगे हम तुमसे कुछ
कुछ सुआ 30 सेकंड्स गुजर चुके हैं, जल्दी करेंगे। हैं कौन दे अल्लाहु अकबर, जल्दी करेंगे जनाब। 1 मिनट का टाइम पूरा होने में अब आपके पास सिर्फ 15 सेकंड रह गए हैं जी। टाइम स्टॉप करेंगे। चलें जी, सारी तख्तियां दुरुस्त लगाई हैं, एक बार चेक किया है, और से देख लें। इतना क्यों घबरा रहे हो भाई, हार जीत तो होती रहती है, कोई बात नहीं, चलो मिलकर पढ़ते हैं। पहले नंबर पर तख्ती लगाई है अल मुहसी, अल मुब्दियु, अल मुईद, अल मुहयी, माशाअल्लाह, अल मुमीद, बिल्कुल सही, अल हय्यु, अल कय्यूम, माशाअल्लाह, अल माजिद। यहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर क्या आएगा, अल वाजिद पहले आएगा, फिर अल माजिद आएगा, 2 गलती हो गई है, अल वाहिद। चलें जी, कोई बात नहीं, हमजा ने 80 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में, माशाअल्लाह। हमजा अपनी जगह पर बढ़ेंगे और अहमद रजा कराची कैडेट स्कूल से हमारे साथ मौजूद हैं और कुरान पाक की सूरतों की तख्तियों को तरतीब देना है। आपका वक्त शुरू होता है अब। जीरो ज़बर जी जनाब हमजा, क्या लगता है अहमद रजा क्या कारकर्दगी दिखाएंगे? नहीं मालूम, चलें जी देखते हैं क्या करते हैं अहमद रजा। अहमद रजा, इतना टाइम नहीं है भाई। है कौन देगा उसका जवाब। अहमद रजा कराची कैडेट स्कूल का हिस्सा हैं। जीरो ज़बर, जीरो ज़बर, जीरो ज़बर। ये याद रहे, 30 सेकंड्स गुजर चुके हैं। अहमद रजा जल्दी करेंगे। बच्चों पूछे पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग भी दी जाती है इन्हें। फिर देखते हैं टाइम स्टॉप करेंगे जी। उसका जवाब। 15 सेकंड्स अभी आपके पास बाकी थे। याद रहे, कल भी एक बच्चे ने गलती की थी और आज भी यही गलती दोहराई गई है। जो अगले आने वाले कंटेस्टेंट्स हैं वो हमारा ये प्रोग्राम अगर देखें तो जरूर इस बात का ख्याल रखें कि जब आप तख्तियां लगा लें और अगर आपके पास टाइम है तो एक बार जरूर चेक कर लें ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। क्या लगता है, सारी लगाई हैं दुरुस्त? फिर कितनी गलतियां की हैं? कुछ गलतियां की हैं। चलें जी, कितनी कुछ की हैं देख लेते हैं। पहले नंबर पर सूरह नूह, बिल्कुल सही। सूरह जिन, बिल्कुल सही। सूरह मुद्दस्सिर, गलती की है जनाब। सूरह नबा, बिल्कुल गलत। सूरह दहर, ये भी गलत। सूरह मुज़म्मिल, ये भी गलत। सूरह मुरसलात, बिल्कुल सही। सूरह अबस, गलत। सूरह क़ियामा, गलत। सूरह नाज़िआत, ये भी गलत। इतनी सारी गलतियां क्यों की हैं? तैयारी नहीं थी इसकी? इसकी नहीं की थी, बाकी सबकी की थी। चलें जी, जिंदगी में एक और सबक मिला कि तैयारी हर चीज की करनी चाहिए। कभी भी, कहीं भी, कोई भी मौका हमारी जिंदगी में आ सकता है, तो जब भी जिस मुकाबले में जाएं पूरी तैयारी करके जाएं ताकि आपकी कमजोर तैयारी की वजह से आपको शिकस्त का सामना ना करना पड़े। जीरो ज़बर, जीरो ज़बर। ये प्यारा सा तोहफा आपके साथ जाएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलें जी, माशाअल्लाह, बढ़ेंगे अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने फाइनल राउंड की तरफ। जीरो ज़बर, जीरो ज़बर। नाज़रीन, प्रोग्राम पहुंच चुका है अपने फाइनल राउंड की तरफ और फाइनल राउंड में हमारे साथ मौजूद हैं अनस आतिफ जिनका ताल्लुक है दारुल मदीना से और दूसरी तरफ है मोहम्मद हमजा जिनका ताल्लुक है द ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल से। दोनों के दरमियान फाइनल का मुकाबला होगा और देखना यह है कि आज का मुकाबला दोनों में से कौन विन करने में कामयाब होता है। तो जनाब, आप दोनों के दरमियान फाइनल का मुकाबला है। पहले तो आप दोनों को मुबारक हो, आप हमारे प्रोग्राम के फाइनल तक पहुंच चुके हैं जनाब। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी जनाब, तो अब मुकाबला कुछ यूं होगा कि आप दोनों के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। आप जो चाहेंगे वो मैं आपसे सवाल करूंगा। प्यारे आका की मक्की जिंदगी या प्यारे आका की मदनी जिंदगी। अगर डायरेक्ट सवाल सुन के आपने जवाब दिया तो +10 और अगर आप चाहें तो मुझसे ऑप्शन ले सकते हैं, मगर ऑप्शन लेने के बाद अगर सही जवाब दिया तो 5 पॉइंट का इजाफा होगा आपके स्कोर में। और अगर दोनों सूरतों में आपने गलत जवाब दिया तो फिर -10। जी जनाब, मुझे उम्मीद है कि कोई माइनस करवाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो दोनों रेडी हैं, शुरू करें? जी, पहला सवाल होगा अनस आतिफ से। अनस आतिफ चूज करेंगे किस बॉक्स से सवाल किया जाए, मक्की जिंदगी या मदनी जिंदगी? मदनी जिंदगी। मदनी जिंदगी। चलें जी, प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन रबीउल अव्वल स्पेशल का दूसरा मुकाबला है आज और पहला सवाल है फाइनल का आपसे।
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی میں فارس سے تعلق رکھنے والی کس شخصیت نے ایمان قبول کیا تھا؟ آپشنس آپشنز کی طرف جائیں گے جناب. پہلے ہی سوال میں آپشنز لیے ہیں. آپشن 1 حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 2 حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زیرو زبر زیرو زبر پہلا آپشن. آپ نے چوز کیا پہلا آپشن، جبکہ آپ کو میں نے 2 آپشن دیے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر تھوڑا سا ذہن پر آپ پریشر دیتے تو آپ نے پکڑ لینا تھا، کیونکہ میں نے فارس کی شخصیت کے بارے میں پوچھا تھا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. غلطی ہوئی ہے، 10 نمبر مائنس کر دیے جائیں گے. پہلے ہی سوال میں انس عاطف نے اپنا اسکور مائنس کروا لیا ہے. باری ہے محمد حمزہ کی. محمد حمزہ چوز کریں گے کس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ سے سوال کیا جائے، مکی زندگی یا مدنی زندگی؟ مکی زندگی. مکی زندگی. مکی زندگی سے پہلا سوال بتائیے، مکی زندگی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کس زوجہ محترمہ نے انتقال فرمایا؟ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. آپ نے کہا حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. بغیر آپشنز کے آپ نے جواب دیا اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ایک طرف ہے +10، ایک طرف ہے -10. باری ہے انس عاطف کی. انس عاطف، مکی اور مدنی زندگی. جی مکی. مکی زندگی. اس بار انس عاطف نے چوز کیا مکی زندگی. آپ کے لیے مکی زندگی سے سوال ہے، غار حرا میں کون سے فرشتے پہلی وحی لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے. آپ نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام. 10 نمبر پہلے ہی آپ کے مائنس تھے. اب آپ نے جو جواب دیا اس نے بیلنس برابر کر دیا، کیونکہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. باری ہے محمد حمزہ کی. محمد حمزہ آپشن بتائیں گے، مکی زندگی یا مدنی زندگی؟ مکی زندگی. مکی زندگی. چلیں جناب، مکی زندگی سے اگلا سوال ہے آپ کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے جس کنیز کو آزاد کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ آپشن. اگر آپ تھوڑا سا اس معاملے میں کنفیوز تھے تو پھر اچھا کیا آپ نے آپشن لیا. آپشنز ہیں میرے پاس. آپشن 1 ماریا، آپشن 2 سویبہ. ویبہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب، 15 پوائنٹس ہو چکے ہیں محمد حمزہ کے. باری ہے محمد انس کی. انس اب تک کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے. انس موضوع بتائیں گے، مکی زندگی یا مدنی زندگی؟ مدنی زندگی. مدنی زندگی. چلیں جی، مدنی زندگی سے آپ کے لیے سوال ہے، دوسری ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش پر کس مقام کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا؟ زیرو زبر آپشنس. آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 مسجد اقصی، آپشن 2 خانہ کعبہ. خانہ کعبہ. آپ نے کہا خانہ کعبہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 5 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے محمد انس نے اپنے اسکور میں. باری ہے حمزہ کی. حمزہ 15 پوائنٹس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، مکی زندگی. مکی زندگی. مکی زندگی سے اگلا سوال ہے آپ کے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس عظیم خاتون کے پاس اپنے دودھ پینے کا زمانہ گزارا؟ زیرو زبر بچوں پوچھیں گے ہم تم سے. آپشن. آپشن 1 بی بی حلیمہ، آپشن 2 بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما. بی بی رقیہ. آپ نے چوز کیا بی بی رقیہ. یہ جواب آپ کا آپ کے اسکور میں نمبروں کا اضافہ نہیں کر سکا. اللہ اکبر. صحیح جواب تھا بی بی حلیمہ. دائی حلیمہ میں تیری تقدیر پر نثار، کو دی وچ تیری احمد مختار آ گئے. بڑا مشہور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک دور کے زمانے کا واقعات ملتے ہیں. بہت مشہور اس کے بارے میں اشعار بھی کہے جاتے ہیں. غلطی ہوئی ہے حمزہ سے. 10 نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. اللہ اکبر. اسی کے ساتھ ناظرین یاد رہے کہ مقابلہ برابر ہو چکا ہے. حمزہ کا بھی اسکور 5 پوائنٹس رہ چکے اور انس عاطف کے بھی ہے 5 پوائنٹس. آخری سوال موجود ہے میرے پاس. آخری سوال فیصلہ کریں گے کہ کون ہمارے مقابلے کو جیتنے میں کامیاب ہوا ہے. انس عاطف، آپ ہمیں موضوع سلیکٹ کر کے بتائیں گے. مدنی زندگی. مدنی زندگی کا انتخاب کیا ہے انس عاطف نے. مدنی زندگی سے آپ کے لیے سوال ہے، وہ کون سا مشہور غزوہ ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں کے مرنے کی جگہ پہلے ہی بتا دی تھی؟
آپشنز. آپشن 1 غزوہ بدر, آپشن 2 غزوہ احد. غزوہ بدر. اللہ اکبر, آپ نے کہا غزوہ بدر. آپ کا جواب درست ہے یا غلط یہ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا. پہلے باری کرتے ہیں, پہلے سوال کرتے ہیں محمد حمزہ سے. جی حمزہ, مکی اور مدنی زندگی؟ مدنی. مدنی زندگی. مدنی زندگی کا انتخاب کیا ہے محمد حمزہ نے. دا برائٹ فیوچر اسکول سے تعلق ہے محمد حمزہ کا. آخری آپشن چوز کیا ہے مدنی زندگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی سے آپ کے لیے آخری سوال ہے, غزوہ بدر رمضان المبارک کی کون سی تاریخ کو واقع ہوا؟ آپشن. آپشن 1 21 رمضان, آپشن 2 17 رمضان. 17 رمضان المبارک. آپ نے کہا 17 رمضان المبارک. جواب آپ کا بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ناظرین, برابر برابر مقابلہ, کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ انس عاطف نے جو جواب دیا تھا وہ بھی بالکل درست جواب دیا تھا, اور انس عاطف نے بھی حاصل کیے تھے 5 پوائنٹس. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلیں جناب, ایک ایک اور سوال آپ سے کر لیا جائے. جی. محمد انس آپشن چوز کریں گے. مکی زندگی. مکی زندگی. ایک مرتبہ پھر مکی زندگی کا انتخاب کیا ہے محمد انس نے. جی جناب, اس بار آپ کے لیے سوال ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرماتے وقت کس غار کی طرف تشریف لے گئے؟ غار ثور. بغیر آپشن کے جواب دیا, اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. نمبروں کا اضافہ ہوا ہے انس عاطف کے اسکور میں. باری ہے محمد حمزہ کی. دیکھتے ہیں محمد حمزہ کیا کارکردگی دکھاتے ہیں. جی جناب, آپشن بتائیے. مکی زندگی. اس پہاڑ کا نام بتائیں جس پہاڑ پر کھڑے رہ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. آپشن. جبل ثور, جبل ابو قبیس. جب ابل قبیس. آپ نے کہا جبل ابو قبیس. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جواب تو درست دیا, مگر ناظرین کیونکہ انس عاطف نے اس بار بغیر آپشن کے جواب دیا تھا, 10 نمبروں کا اضافہ کیا تھا اپنے اسکور میں, اور محمد حمزہ پیچھے نہیں رہے. میں دونوں کو مبارکباد بھی دوں گا. زیرو زبر اللہ کریم انہیں عالم باعمل بنائے. دونوں میرے پاس آ جائیں گے ماشاءاللہ, اور یہ پیارا سا تحفہ ہمارے محمد حمزہ کے ساتھ جائے گا. حمزہ بھائی نے ماشاءاللہ کافی کوشش کی, کافی محنت کی, مگر کوئی بات نہیں جناب, گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. اچھا مقابلہ کیا آپ کو. اللہ کریم آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل, مگر نئی ٹیم کے ساتھ. ہمارا انتظار کیجیے گا. بچوں پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال, پھر دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواب. زیرو زبر بچوں کا مدنی چینل.